हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो कल के वीडियो में हमने जो ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। ये दो सेकेंडरी सफिक्सेस हमने बहुत डिटेल में पढ़े थे। आज हम जो थर्ड सेकेंडरी सफिक्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है ये अल्काइल ग्रुप है, हो सकता है, और सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसे आर सी एच ओ भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में था एग्जैक्टली इसमें भी है कि जो फर्स्ट मेंबर है ना उसमें आर जो है ना वो हाइड्रोजन है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप में कार्बन पहले से ही है, मिथ तो ये पहले से ही बना हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे भी सी लगा देंगे तो पहला मेंबर इथ से शुरू होगा। तो इसलिए ये लॉजिक है कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जो फर्स्ट मेंबर होगा उसमें आर की वैल्यू जो है वो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाइड्रोजन फर्स्ट मेंबर के लिए, और इसका जो सेकेंडरी सिफिक्स है यानी कि पीछे से जो साउंड आएगी वो अल की आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर से। ये बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव किया हुआ है, बस ओइक एसिड की जगह आपको अल लगा देना है, दैट इज़ ऑल। बाकी इसमें और कोई डिफरेंस जो है वो नहीं आपको नज़र आएगा। तो चलिए पहले यहाँ पे एच लगाते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये एक कार्बन है तो मिथ हो गया, मिथ के साथ तो ए नहीं लगता है, अल हो गया। अल का जो ए है वॉवल है, ई जो है वॉवल है, ई को डिलीट कर दीजिए, क्या बन गया, मीथेनल। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो पहला मेंबर था मीथेनोइक एसिड था, इसका पहला मेंबर मीथेनल है। उसमें इसको फॉर्मिक एसिड बोला गया था। फॉर्मिक एसिड का जो इक एसिड है उसको काट के वहाँ पे पीछे एल्डिहाइड लगा दिया गया, यानी कि इसका जो कॉमन नेम है कार्बोक्सिलिक एसिड से ड्राइव करे हुए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है। मतलब जैसे वहाँ पे फॉर्मिक एसिड था तो आपने फॉर्मेल्डिहाइड कह देना। वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड था दूसरा मेंबर, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड लगा देना है। तो चलिए दूसरा मेंबर जो है वो दो कार्बन का है तो ये इथेनल हो गया और इसका कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड हो गया। तीन कार्बन का जो मेंबर है उसको प्रोपेनल कह देते हैं। ई किसी में नहीं लगाना, प्रोपेन का ई नहीं लगाना, इथेन का ई नहीं लगाना, क्योंकि ए जो है वॉवल है। ठीक है, तो मैंने आपको हर वीडियो में ये बताया कि दो वॉवल इकट्ठे नहीं जाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड था तो इसको प्रोपायनिक एसिड बोल दिया था। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर इसका यूपिक नेम प्रोपेनल है तो इसके कॉमन नेम को प्रोपाइनल्डिहाइड कह दिया गया। बुटेनल को बुटायरल एल्डिहाइड कह देते हैं। अगर ब्रांच चेन हो तो इसको तो नंबर नहीं मिला तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये सेकंड कार्बन पे अटैच है, 2 मिथाइल प्रोपेनल है, इसे आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड कह दिया गया। उसके बाद डबल बॉन्ड वाला आ गया, तो तीन कार्बन है तो प्रॉप तो लिखेंगे, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, टू पे ईन भी लिखेंगे, ईन का ई तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ए जो है वंस अगेन वॉवल है, प्रॉप टू ईन वन अल, ये एक्रोलीन हो गया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब यहाँ पे सी ओ एच लगा था इसे क्राइलिक एसिड बोला गया था। आप देख लीजिए, मेरे पास शायद अभी भी पड़ा होगा, ये देखिए, ये देखिए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी ओ एच अक्राइलिक एसिड। अब यहाँ पे देखिए, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच ओ, अक्राइलिक एसिड की जगह एक्रोलीन। चार कार्बन वाला अल्कीन वाला एल्डिहाइड जो है उसको क्रोटोन एल्डिहाइड बोला है, क्रोटोन एल्डिहाइड, ये एच है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्रोटोनिक एसिड बोला था। ये थ्री फिनाइल प्रोपीन प्रोप टू ईन अल है, तो ये सिनामल एल्डिहाइड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में से सिनेमिक एसिड बोला था। मतलब ये एग्जैक्टली उसके जैसे ही है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही है, बस ओइक एसिड की जगह आपने अल लगा देना है। और कॉमन नेम में कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फर्स्ट मेंबर था फॉर्मिक एसिड था, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड है। सेकंड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टिक एसिड था, यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है। थर्ड मेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोपाइनिक एसिड था, यहाँ पे प्रोपाइनल्डिहाइड है। फोर्थ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में बुटायरिक एसिड था, यहाँ पे बुटायरल्डिहाइड है। ठीक है, सो
आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप लगे हों तो डाई अल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डाई अल बोल देंगे हम इनको। वी शैल स्पीक देम डायल। तो दो वाले जो हैं, जैसे ये दिया हुआ है, एक कार्बन और ये दो कार्बन दोनों सी एच ओ हैं। दो कार्बन है तो इथी आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं आएगा। वन और टू पे अल लगा हुआ है, दो बार लगा हुआ है तो डायल हो गया। ये इसका ग्लाइऑक्सिल जो है वो कॉमन नेम है, तो ये यूपेक नेम है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगर ट्राई कार्बल्डिहाइड हो, यानी कि तीन सी एच ओ ग्रुप या तीन से ज़्यादा भी लगे हों, तो सेकेंडरी सिफिक्स अल को रिप्लेस करना है कार्बल्डिहाइड से। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने क्या कहा था? अगर तीन या तीन से ज़्यादा सी ओ ओ एच ग्रुप हैं तो आपने किसी भी सी एच ओ को पेरेंट चेन में काउंट नहीं करना, और उसका जो सेकेंडरी सिफिक्स ओइक एसिड था कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड से रिप्लेस कर दिया। अब एल्डिहाइड की बात करें, अगर तीन या तीन से ज़्यादा सी एच ओ पेरेंट कार्बन चेन के साथ अटैच हैं तो आपने जो सेकेंडरी सिफिक्स अल यूज़ किया है पीछे, उसको रिप्लेस कर देना है कार्बल्डिहाइड से। ये 1993 की यूपेक की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली है। उसका रीज़न है कि जैसे ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड में, मैं ऑलरेडी कल के वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सी एच ओ है, ये सी एच ओ, ये सी एच ओ। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5, तो फिर ये रह जाता है ना, हैं तो तीनों एक जैसे। तो यूपेक ने कहा कि तीनों को ही पेरेंट चेन से बाहर निकाल दो, तीनों को ही नंबर मत दो। मतलब दो को दे सकते हो, तीसरे को दे ही नहीं सकते। जैसे इधर से शुरू करें तो इसको भी नंबर मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, ये रह जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसने कौन सा पाप किया है कि इसको आप नंबर नहीं दे रहे। अब तीनों को ही बाहर रखो। तीनों को बाहर रखा तो ये कार्बन की चेन, तीन कार्बन की चेन है, तो ये प्रोपेन हो गई। वन पे, टू पे, थ्री पे एल्डिहाइड है, तो ये क्या हो गया? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये थे हमारे एल्डिहाइड। ये इतनी जल्दी क्यों हो गया है? ये इतनी जल्दी इसलिए हो गया है क्योंकि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड कल पढ़ लिया था। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कीटोन्स हैं। कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है। इसे आर सी ओ आर डैश भी लिख सकते हैं। इसमें कार्बन तो है, लेकिन ये दोनों जो आर हैं ये दोनों भी कार्बन की चेन्स हैं। अगर इनको एच लिख देते हैं तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा। आप लिख के देख लेना बेशक, कि अगर मैं यहाँ पे सी एच थ्री लगा देता हूँ, यहाँ पे एच लगा देता हूँ, या दोनों तरफ एच लगा देता हूँ, तो वो मिथेनॉल और इथेनॉल बन जाएंगे। इसलिए कीटोन में ये जो दोनों आर और आर डैश हैं ये कार्बन की चेन्स होते हैं। तो अगर एक एक कार्बन भी मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये एक कार्बन ये है, तो इसका मतलब कीटोन का जो पहला मेंबर है वो तीन कार्बन का बना होगा, प्रॉप से शुरू होगा। तो ये जब से हम नॉमेनक्लेचर सेकेंडरी सफिक्सेस पढ़ने शुरू किए हैं या हमने प्रीफिक्सेस भी पढ़े हैं, ये पहली बार हुआ है कि जो पहला मेंबर है मिथ वाला नहीं है, इथ वाला नहीं है, बल्कि प्रॉप वाला है। तो इसकी जो सेकेंडरी सफिक्स है, यहाँ पीछे से जो साउंड आएगी वो आएगी ओन। यहाँ पे ओ एन ई वन लिखा हुआ है आपको लगता है, लेकिन इसको आपने रीड करना है ओन। क्या रीड करना है? ओन। तो जी, हमारे पास ये जो आर था यहाँ पे कार्बन लगा दिया, ये जो आर डैश है यहाँ पे भी कार्बन लगा दिया। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, आर और आर डैश। तो चलिए शुरू करते हैं। सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, तीन कार्बन है तो प्रॉप लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। सेकंड कार्बन पे ओन लगा हुआ है तो टू पे ओन कर देंगे। इसका जो कॉमन नेम है, बहुत पॉपुलर है, इसे एसीटोन कहा जाता है। इसका एक और नाम है डाइमिथाइल कीटोन। डाइमिथाइल कीटोन का मतलब कि ये कीटोन होता है।
इसके लेफ्ट साइड पे भी मिथाइल है, राइट साइड पे भी मिथाइल है। तो कैन वी कॉल इट एज ए डाइमिथाइल कीटोन? यस, वी कैन कॉल इट एज ए डाइमिथाइल कीटोन। अब सी डबल बॉन्ड हर बार शो करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगले कंपाउंड में मैंने सी डबल बॉन्ड की बजाय सी ओ लिख दिया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे नंबरिंग अगर मैं इधर से शुरू करता 1 2 3, तो इस कीटोन को थर्ड नंबर मिलता। तो हमने नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि फंक्शन ग्रुप को, सेकेंडरी सफिक्स को जो है वो मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले, तो इसलिए हमें नंबरिंग इस तरफ से शुरू करनी पड़ी। 4 कार्बन की चेन है तो सिंगल बॉन्ड है, सब में शो नहीं किए तो मतलब सिंगल बॉन्ड है। बुटेन हो गया, बुटेन का ई डिलीट कर दिया, प्रोपेन का ई डिलीट कर दिया, क्योंकि ओ जो है वो क्या है, वॉवल है, और ई जो है वो भी वॉवल है। तो ई को काट देना, तो ये क्या हो गया, बिटेन टू ओन। कीटोन के इस तरफ इथाइल है, इस तरफ मिथाइल है। तो इथाइल अल्फ़ाबेटिकली एबीसी में पहले आता है और मिथाइल एम जो है बाद में आता है। तो पहले हम इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है। अगर 5 कार्बन की चेन है तो ये नंबरिंग इस तरफ से करेंगे, क्योंकि कीटोन को छोटा नंबर मिल जाएगा, तो ये पेंटेन टू ओन बन जाएगा। कीटोन के राइट हैंड साइड पे प्रोपाइल है और स्ट्रेट चेन है, मतलब एन प्रोपाइल है और ये मिथाइल है। एम पहले आता है, पी बाद में आता है। एन नहीं देखना, पी देखना है प्रोपाइल का। तो इसको लिखेंगे, पहले मिथाइल लिखेंगे फिर प्रोपाइल लिखेंगे, वो भी एन, क्योंकि ये ब्रांच नहीं है, ये स्ट्रेट है। मिथाइल एन प्रोपाइल और ये कीटोन है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 5 कार्बन का चेन है। 5 कार्बन का चेन है तो थर्ड नंबर पे कीटोन है। तो ये हो गया पेंटेन 3 ओन। तो इसके राइट हैंड साइड पे भी 2 कार्बन की चेन है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 कार्बन की चेन है। ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, एक जैसी हैं, तो डाई इथाइल कीटोन हो गया, क्योंकि इसको कीटोन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो कीटोन है ये ब्रांच चेन वाला है, मतलब इधर ब्रांच चेन का प्रोपाइल लगा है, इधर भी ब्रांच चेन का प्रोपाइल लगा है। तो चलो, इनको नंबर तो मिला नहीं, तो इनको प्रीफिक्स बोल देते हैं। ये प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स तो पहले लिखे जाते हैं। 2 पे और 4 पे मिथाइल है, तो 2,4 हाइफन डाई मिथाइल हो गया, क्योंकि प्रीफिक्स को पहले लिखना होता है। 5 कार्बन की चेन है तो ये वर्ड रूट हो गया, ये प्रीफिक्स हो गया, ये वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी सिफिक्स हो गया। थर्ड कार्बन पे कीटोन लगा है, ये सेकेंडरी सिफिक्स हो गया। ये जो कार्बन की चेन है ना, 3 कार्बन की है, तो इसे प्रोपाइल बोलना चाहिए। लेकिन प्रोपाइल तब बोलते हैं जब ये स्ट्रेट होती है, लेकिन अगर ब्रांच्ड हो तो इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो कीटोन के राइट हैंड साइड पे भी आइसोप्रोपाइल है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी आइसोप्रोपाइल है। तो हम इसको लिखेंगे डाई, क्योंकि ये 2 बार है, डाई आइसोप्रोपाइल। और सीओ को क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। अब 2 कीटोन भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग करेक्ट है। अगर आप इस तरह से कर लो 1 2 3 4 5, ये भी करेक्ट है, क्योंकि इसमें कीटोन सेकंड नंबर पे और इसमें भी कीटोन 4 नंबर पे, और इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो भी कीटोन सेकंड और 4 नंबर पे ही है। तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन तो बोलेंगे ही बोलेंगे। अब ई को डिलीट नहीं करना, क्योंकि 2 बार कीटोन है, तो डाई ओन आएगा, मतलब ओन नहीं ना आएगा, डाई ओन आएगा। तो इसको पेंटेन 2,4 डायोन कहते हैं। कॉमन नेम इसका एसिटाइल एसीटोन है। अगर 2 कीटोन कॉन्टिन्यूटी में लगे हों तो कोई बात नहीं, 4 कार्बन की चेन है, बुटेन, ई को डिलीट नहीं करना। 2 पे और 3 पे ओन है, 2 3 डाई ओन हो गया। इसको बाई एसिटल कहा जाता है। गॉट इट? यू क्लियर अबाउट इट? चलिए, ये थे हमारे कीटोन्स। आगे बहुत ही सिंपल है हमारे पास एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला है RCOCl। इसे RCOCl ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जो सेकेंडरी सिफिक्स है, यानी पीछे से जो साउंड आएगी, ओ आइल क्लोराइड की आएगी।
इसमें अब कीटोन एक एक्सेप्शनल केस था जिसमें आर को एच नहीं लिया था फर्स्ट मेंबर के लिए, लेकिन बाकी जो कार्बन वाले फंक्शन ग्रुप होते हैं उसमें आर जो है वो हाइड्रोजन होता है फर्स्ट मेंबर के लिए। तो फर्स्ट मेंबर के लिए यहाँ पे एच पुट करते हैं, एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। तो एक कार्बन की चेन है, मिथ हो गया वर्ड रूट, मिथ के साथ तो एन ही लगेगा, प्राइमरी सिफिक्स एन हो गया, और सेकेंडरी सिफिक्स यानी कि जो पीछे से साउंड आती है वो ऑयल क्लोराइड की है। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया, मीथेन ऑयल क्लोराइड। ई को डिलीट कर देना है क्योंकि ओ जो है वो क्या है, वॉवल है। मैंने आपको पका दिया ये बता बता के कि ई और ओ में से ई को डिलीट करना है क्योंकि ई और ओ दोनों वॉवल हैं, तो एक ई को आपको डिलीट करना है। तो इसका जो कॉमन नेम है फॉर्मल क्लोराइड है। दो कार्बन है तो इसे इथेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, या कॉमन नेम इसका एसिटाइल क्लोराइड है। तीन कार्बन है तो इसे प्रोपेनॉइल क्लोराइड कहते हैं, और कॉमन नेम इसका प्रोपाइनिल क्लोराइड है। चार कार्बन है तो इसे ब्यूटेनाइल क्लोराइड कहते हैं, और कॉमन नेम इसका ब्यूटेराइल क्लोराइड है। क्योंकि ये बहुत सिंपल है ना, क्योंकि एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड समझ लिया, एल्डिहाइड समझ लिया, तो फिर ये एसिड क्लोराइड और इवन के एसिड अमाइड जो है दे बिकम्स वेरी वेरी ईजियर, क्योंकि नेक्स्ट मेरे पास एसिड अमाइड ही है। तो एसिड अमाइड में और एसिड क्लोराइड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 6 सेकेंडरी सिफिक्स है हमारा। तो इसका जनरल फार्मूला RCONH2 है, मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एक NH2 ग्रुप लगा होता है, और इसका जो सेकेंडरी सिफिक्स होता है यानी जो पीछे से साउंड आती है वो अमाइड आती है। तो यहाँ पे भी R जो है हाइड्रोजन है, किसके लिए, फर्स्ट मेंबर के लिए। यहाँ पे भी जो हाइड्रोजन लगेगा आर के लिए, फर्स्ट मेंबर के लिए। तो चलिए हम एच यहाँ पे पुट कर लेते हैं। एच जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ NH2। ठीक है, तो एक कार्बन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने और डाला हुआ है। एक कार्बन है, मिथ वर्ड रूट हो गया, मिथ के साथ एन ही लगता है तो प्राइमरी सिफिक्स एन हो गया, और साउंड यानी सेकेंडरी सिफिक्स अमाइड की है, ये ए से शुरू हो रही है, और ये एन में ई वॉवल है, ये वॉवल है तो इसको डिलीट कर दीजिए। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, मिथेन अमाइड, मिथेनामाइड। कॉमन नेम इसका, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड था, एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड था, एसिड क्लोराइड में फॉर्मिल क्लोराइड था, और एसिड अमाइड में फॉर्म अमाइड है। दूसरा मेंबर जो है दो कार्बन का है, इथेनमाइड, इसे एसिटामाइड कहते हैं। तीसरा मेंबर तीन कार्बन का, प्रोपेनमाइड, इसे कॉमन नेम प्रोपाइनमाइड कहते हैं। चौथा मेंबर ब्यूटेनमाइड, इसे बुटायरामाइड कहते हैं। और अगर ट्राई कार्बोक्सामाइड हो, मतलब 3CONH2 हो, तो 1993 की यूपेक रिकमेंडेशन लगानी है, किसी को भी नंबर नहीं देना, क्योंकि ये तीनों डायरेक्टली कार्बन की चेन के साथ अटैच हैं। तो ये हमारी हो गई कौन सी चेन, पेरेंट चेन। CONH2 भी फर्स्ट पे लगा है, CONH2 सेकंड पे भी लगा है, CONH2 थर्ड पे भी लगा है। तो पेरेंट चेन से बाहर इनको निकाल दिया गया है, और इनका जो सेकेंडरी सिफिक्स अमाइड है दैट इज बीन रिप्लेस्ड बाय कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्स अमाइड। तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन लिखेंगे 1 पे, 2 पे, 3 पे कार्बोक्सामाइड लगे हुए हैं, तो 3 बार हैं तो ट्राई तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो ये हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्स अमाइड। I'm sure this is very clear to you guys. अब last but not the least I wanted to take up is for the आज के लिए, for today, मतलब आज के लेक्चर में जो सातवां सेकेंडरी सिफिक्स में लेना चाहता हूँ उसको साइनाइड्स या नाइट्राइल्स कहते हैं। इसका जनरल फार्मूला RC ट्रिपल बॉन्ड N होता है, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, साइलेंट करके इसको RCN लिख सकते हैं। साउंड पीछे
यूपिक नेम में नाइट्राइल होती है। तो इसमें जैसे कीटोन में आर जो था, एच नहीं था, यहाँ पे भी आर जो है वो एच नहीं है, कार्बन की चेन है। मतलब यहाँ पे एक कार्बन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसका जो पहला मेंबर है वो 2 कार्बन का होगा। क्योंकि अगर मैं एच लगाऊंगा ना तो HCN बन जाएगा। तो वो उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती, तो उसको मैं इस टेबल में नहीं रख सकता, HCN। ठीक है। वैसे भी स्टेबिलिटी इश्यूज हैं, तो आर जो है यहाँ पे एच नहीं होगा। हालांकि ये जो फंक्शन ग्रुप है कार्बन वाला है, इसमें आर जो है वो कार्बन ही होगा, मतलब कार्बन की चेन होगी। तो एक कार्बन यहाँ पे लगा देते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। जरूरी नहीं कि इसको यही लिखना है, आप इसको रनिंग में CH3CN भी लिख सकते हो। तो 2 कार्बन है, तो इथेन तो आएगा ही आएगा। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। ई को डिलीट नहीं किया क्योंकि एन जो है नॉट अ वॉवल, ये एक वॉवल नहीं है। पीछे और इस वाले फंक्शन ग्रुप में यही डिफरेंस है कि ये वॉवल नहीं है, तो ई को डिलीट नहीं करना। कॉमन नेम इसका याद करना पड़ेगा। ये मिथाइल इसको बोलते हैं, इसको साइनाइड बोलते हैं, इसका नाम मिथाइल साइनाइड है, या आप इसे एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। अब 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। लेकिन जब कॉमन नेम लिखते हैं ना, तो इसको अलग से साउंड करते हैं, इसको अलग से साउंड करते हैं। तो ये इथाइल हो गया, ये वाला पार्ट इथाइल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? साइनाइड हो गया, या इसे प्रोपाइन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। इनके 2 कॉमन नेम हैं, तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा कंफर्टेबल है जिसमें आप, वैसे आपको दोनों याद करने चाहिए। 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन नाइट्राइल हो गया। ये नॉर्मल कार्बन की चेन है, तो कार्बन की चेन को अलग से लिखना होता है कॉमन नेम में। एन प्रोपाइल हो गया, और ये जो CN है वो साइनाइड हो गया, या इसे एन बुटायरो नाइट्राइल भी कहते हैं। अगर दोनों तरफ CN लगा हो तो ये 3 कार्बन है, तो ये प्रोपेन तो होएगा ही होएगा। वैसे तो किसी में ई को डिलीट नहीं कर रहे थे, क्योंकि नाइट्राइल का जो N है वो वॉवल नहीं है, तो इसमें 1 और 3 पे नाइट्राइल लगा हुआ है, तो ये डाई नाइट्राइल है। डी भी वॉवल नहीं है, एन भी वॉवल नहीं है, तो ई को डिलीट नहीं करना आपने। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। क्लियर? क्लियर है? इसमें भी ट्राई साइनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब 3 बार साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो यूपिक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली जब 3 साइनाइड ग्रुप्स प्रेजेंट हों और वो डायरेक्टली कार्बन की चेन के साथ अटैच हों, तो इनका जो सेकेंडरी सिफिक्स नाइट्राइल है यूपिक नेम में, उसको कार्बोनाइट्राइल के साथ रिप्लेस करना है। ये यूपिक 1993 की रिकमेंडेशन है। ठीक है। तो 1 2 3 इनको नंबर दे दिया, और ये बाहर चले गए, तो ये प्रोपेन हो गया। प्रोपेन 1 पे, 2 पे, 3 पे, और सेकेंडरी सिफिक्स इसका नाइट्राइल की बजाय कार्बोनाइट्राइल हो गया, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है। तो ये आपके जो हैं करीबन 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 मैंने जो सेकेंडरी सफिक्सेस 7 जो है वो आपको करवा दिए हैं। ठीक है। तो 7 सेकेंडरी सफिक्सेस की जो प्रैक्टिस है, इसकी शीट मैं आपको आज के वीडियो के साथ सेंड करूँगा। ठीक है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करना। गॉट इट बच्चा? थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। लव यू ऑल। आज मैं इतना ही करवाना चाहूँगा, बिकॉज मुझे एक आपको प्रैक्टिस शीट भी भेजनी है। जितना काम आज तक हो गया है, इसकी प्रैक्टिस शीट भी बना के भेजनी है, तो दैट विल बी सेंडिंग यू इन द आई मीन today's video. Thank you. We call it today. Love you all. Great day.